नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर में सीएम साई सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साई ने की। सरकार ने बैठक में कुछ अहम योजनाओं पर विचार किया। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय यानी महानदी भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों के लिए गाइडलाइन जारी होने की भी संभावना है। आपको बता दें, रायपुर में सीएम साई सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साई ने की। सरकार ने बैठक में कुछ अहम योजनाओं पर विचार किया। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय यानी महानदी भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों के लिए गाइडलाइन जारी होने की भी संभावना जो है वो बताई जा रही है। सीएम साई ने बैठक की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कैबिनेट बैठक हुई है साई सरकार की, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस बैठक को लेकर? प्रीति, आपको बता दूं कि बैठक जो है 11:30 बजे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में नवा रायपुर के मंत्रालय में बैठक चल रही है। बैठक अभी भी जारी है, लेकिन अंदर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो यहाँ पर बीएड सहायक शिक्षक लोग काफी सालों से धरनारत थे, उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया था केंद्र से कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो अब उनको जो है उनकी सीधी भर्ती उनको कर लिया गया। उनका समायोजन करने की बात सामने निकल कर आ रही। मतलब जो कैबिनेट की बैठक में ये फैसला पास हो गया है। और आपको बता दूं कि बीएड सहायक शिक्षकों की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 2621 शिक्षकों को जो है सरकार समायोजन करने जा रही है विज्ञान विभाग के प्रयोगशाला सहायक के रूप में। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है। जी, और आपको बता दूं बैठक में कई अहम फैसलों की चर्चा जो है वो तेज है। क्या कुछ फैसले बैठक में लिए गए? जी बिल्कुल प्रीति, जो आज की कैबिनेट बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दूं कि इस कैबिनेट बैठक में जो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं उनको लेकर भी आज कुछ गाइडलाइन जो है संभवतः जो है इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में करीब 9 दिनों से लगातार जो है नक्सलियों के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से सरकार जो प्रतिबद्ध है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो घोषणा थी कि 2026 मार्च तक जो है पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में बड़ी रणनीति बन सकती है कि नक्सलियों के साथ नक्सलियों द्वारा जो है 5 बार जो है अपील पत्र भेजा जा चुका है सरकार को कि अब नक्सली जो है पूरी तरह से बौखला गए हैं। जो इतना आक्रामक रूप छत्तीसगढ़ सरकार की चल रही है, इसको लेकर अब नक्सलियों के अंदर एक दहशत व्याप्त हो गई है। तो हो सकता है आज इस कैबिनेट की बैठक में नक्सलियों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी मनोज, बिल्कुल। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी करने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी प्रीति, आपको बता दूं अभी कुछ देर पहले जो है बैठक शुरू होने से पहले जो है प्रदेश के डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जो अल्पसंख्यक लोग हैं यहाँ पर, उनको जो है सीएए के तहत जो है वो उनको नागरिकता लेनी होगी और वो भारत में रह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में निवास कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें कुछ पेज भी फंसे हुए हैं किसी की, जैसे जो शरणार्थी है वो पाकिस्तान वापस लौट के नहीं जाना चाहते। उनका कहना साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने वहां पर अपनी जमीनों को, अपने मकानों को, अपनी जो भी उनका बिजनेस था या जो भी नौकरी करते थे सब छोड़ छाड़ के हम लोग भारत आ गए हैं। अब यहाँ से हम जाके वहां पर क्या करेंगे, ये तमाम किस्म की दलीलें जो है शरणार्थियों द्वारा दिया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर जो है यहाँ पर करीब हजारों शरणार्थी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पड़े हैं। सदाड़ी दरबार है, वहाँ भी 24 समूह जो है परिवार सहित जो है वहां पर पड़े हुए हैं, जो 45 दिनों को वीजा लेके आए थे। अब उन लोगों का कहना है कि हम लोग कैसे जाएं पाकिस्तान में हम लोगों का अत्याचार होता है। तमाम किस्म की दलीलें जो है पाकिस्तानियों द्वारा दिया जा रहा है। तो सब बातों को देखते हुए सरकार ने उनके लिए एक बड़ी राहत देते हुए का कानून के तहत जो है
उनको नागरिकता देने की बात कही है। जी मनोज, बिल्कुल साइज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है, तमाम अहम फैसले जो हैं वो भी लिए गए हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी करने की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र से दिशा निर्देश मिला है, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान से पीड़ित हैं, वो भारत में सीएए के तहत नागरिकता लेकर रह सकते हैं। वहीं गृह मंत्री ने तेलंगाना सीमा से लगे करेगुट्टा की पहाड़ियों में बीते 8 दिनों से जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन और शांति वार्ता को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि आज जब तेलंगाना वाले फंस रहे हैं तो पीड़ा जताई जा रही है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी मारे गए तब किसी को पीड़ा नहीं हुई। राज्य में नक्सल मुठभेड़ों में अब तक 400 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, तब कोई वार्ता की बात क्यों नहीं कर रहा था। लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहां से निर्देश बेस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में सीएए के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। इनकी गणना है, वर्तमान में मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, परंतु इनकी पूरी गणना है। ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहाँ समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं और ये हैं कौन बोलने वाले भी। जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए। ये कौन होते हैं बोलने वाले। मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे। अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आईडी ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। जिनको आज भी आईडी ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब ये क्यों कुछ नहीं कहते हैं। आज ये 300 की संख्या में हम समुदाय और समितियां और व्यक्तिगत ये सब, ये एकदम गलत प्रोपेगेंडा है, पूरे देश को गुमराह करने। भी फर्क है, सुनिए मैं आपसे कहूं, इसमें भी फर्क है। और फर्क ये है कि जिस समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग, बहुतायत में 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है आज। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया, वो बयान क्या है, विस्तार से बताइए। जी प्रीति, आपको बता दूं कि गृह मंत्री जो विजय शर्मा है वो प्रदेश के डिप्टी सीएम है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पे हैं। तो ऐसे में उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर एक साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो रह रहे हैं या जो वीजा पे आए हुए हैं, उनको जो है यहाँ से वापस भेजने की जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और उसको देखते उन्होंने एक राहत भी दिया है जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक है कि वो उन लोगों का जो कहना था कि हम लोगों के साथ वहाँ पर पाकिस्तान में अत्याचार होता है, हम लोग अपनी जमीन जायदाद सब बेच के
हिंदुस्तान आ गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत भी सरकार की तरफ से दी गई है कि अगर वो काक की नागरिकता के हिसाब से रहते हैं, काक की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनको हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें जब स्पष्ट रूप से गृह मंत्री डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा द्वारा कही जा चुकी है, तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि और एक उन लोगों के लिए राहत भी भरा हो। या छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 शरणार्थी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लगभग है, और उनके वो काफी वो लोग बेचैन थे, इसलिए कि जो समय निर्धारित किया गया था पाकिस्तान लौटने का, वो समय भी अब समाप्त हो गया है। उसके बाद कड़े कानून यहाँ पर कर दिए गए हैं कि 3 साल की जेल हो जाएगी अगर कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाएगा। उनके अंदर एक डर सा बना था जो आज स्पष्ट हो गया जो डिप्टी सीएम के गृह मंत्री के बयान से। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पाकिस्तानी तो उनको कहा जा सकता है कि इनके लिए काफी बड़ी राहत जो है सरकार की तरफ से मिल गई है। जी मनोज, बिल्कुल एक तरफ नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नोट जारी करके वो शांति संवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी प्रीति, देखिए गृह मंत्री ने एक बात बोला उसने आज की प्रेस वार्ता में कि दाल में कुछ काला है। जी, वो उनकी एकदम सच्ची बातें सामने निकल कर आई है। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश आज से नहीं कई दशकों से झेलता आ रहा है, तब कहीं कोई किसी प्रदेश के या किसी देश के कभी कोई नहीं। अब जब अंतिम निर्णायक लड़ाई जो है नक्सलियों से छत्तीसगढ़ की सरकार इतने बड़े पैमाने पर कर रही है, और ये कहा जा सकता है पूरे नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खात्मे की ओर है। तो ऐसे समय में तेलंगाना जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे की ओर है। अमित शाह ने भी कहा था, उनके शब्दों पे अमल करता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल शिक्षा और जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल आपको बता दें, परदेशी ने जिला प्रवास के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय में विभागीय कार्यों और सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार प्राप्त आवेदनों और निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए विधिवत जांच कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो दिखाता है कि जिलेवासी काफी जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन में लोगों ने अपनी भावना और मंशा व्यक्त की है, उसी के अनुरूप ही आवेदनों का निराकरण करें। सुशासन तिहार के तहत पूरे प्रदेश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों में और नगरीय निकायों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, और प्रभारी सचिवों को भी निर्देशित है कि हम लोग जाएं और ये पूरा रिव्यू करें। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने इधर रिव्यू किया, और बड़ौदा बाजार में मैं देख रहा हूँ कि पहले 2 चरणों में बहुत अच्छे से पूरा कार्य किया गया है, आवेदन प्राप्त किए गए, आवेदनों का निराकरण किया गया है, और आगे भी तृतीय चरण में किस प्रकार की कार्य योजना हम लोगों की रहेगी उसी के तहत आज मंथन हुआ है। बहुत अच्छा है, आवेदन भी पर्याप्त संख्या में आई हैं, और आप देखेंगे कि इसका कलेक्टर एसपी साहब के द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है और निराकरण भी किया जा रहा है। आवेदन किया गया था, नहीं देखिए, ये अगर इधर अगर जनता आ रही है तो वो शासन प्रशासन के प्रति उनका विश्वास है, उनका निराकरण हो रहा है, इसीलिए वो आके मिल रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ भी पर्याप्त संख्या में आवेदन आए थे, गांव में भी निराकरण हो रहा है, और यहाँ पर भी जो आएंगे उनका भी निराकरण। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा की पोस्ट पर शिकायत की है, जिसे भाजपा ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे को चरितार्थ करने वाला कृत्य बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से रोज आपत्तिजनक पोस्ट होते हैं। कई कांग्रेस के नेता भी रोज सोशल मीडिया पर लोगों की भावना को आहत करने वाले पोस्ट करते हैं, ऐसे में उन पर बैन लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। करगे गुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। ऑपरेशन में जवानों ने 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रणभूमि पर डटे जवानों के हौसले को सराहा। और अभी जो
सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा वक्फ संशोधन बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी और मुस्लिम समाज के बीच पहुंचेगी। इसके लिए 1 से 10 मई तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बताया कि 1 मई को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की कार्यशाला भी होगी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। आपको बता दें, ये कार्यशाला पहले 25 अप्रैल को रखी गई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इसे स्थगित किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कहा कि पूरी समीक्षा की गई है। सभी लोग जो वीजा पर आए थे, किसी भी तरह का वीजा, मेडिकल वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा या 45 दिवसीय वीजा, सभी की जांच की गई है। जो लोग आए हैं, अगर वो पाकिस्तान में पीड़ित हैं और अल्पसंख्यक हैं तो उनका मूल्यांकन अलग तरीके से किया जा रहा है। बाकी लोगों को जाना होगा। पूरी एक समीक्षा कर ली गई है। जितने वीजा पर आए थे, जिस तरह का वीजा है, चाहे मेडिकल वीजा हो, लॉन्ग टर्म वीजा हो, शॉर्ट टर्म वीजा हो, 45 दिनों वाला, सबको इंस्पेक्शन कर लिया गया है। जितने लोग आए हैं उनको, जो अगर पाकिस्तान में पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, तो उनकी चिंता अलग ढंग से की जा रही है कि इनसे मार्गदर्शन लिया जा रहा है और शेष लोगों को तो जाना ही है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर निगमों में प्रस्ताव पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा कि यह निर्णय जबरदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कदम उठा रही है। आगे कहा कि नियमित समय में अगर नगर पालिका चुनाव नहीं करा पाए तो राष्ट्रीय चुनाव में क्या करेंगे। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि बीच में लोकसभा चुनाव का समय आया तो क्या बचत समय के लिए चुनाव कराएंगे। देश को एकजुट होने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इस पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र हो सकता है तो राहुल गांधी के कहने पर लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता। रायपुर के ओरला इंडस्ट्रियल एरिया के एक सराफा कारोबारी से 4 लाख रुपए की ठगी हो गई। कारोबारी की दुकान में 2 महिलाएं शाम को ज्वेलरी खरीदने आई। उन्होंने 70 ग्राम का पुराना सोना दिया, उसके बदले में 4 लाख का 47 ग्राम सोना ले गई। महिलाओं के जाने के बाद कारोबारी ने सोने की जांच की तो वो नकली निकला। आपको बता दें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में महिलाओं ने सोने की परत चढ़ा दी थी। सराफा कारोबारी उनके झांसे में आ गया। कारोबारी ने ठगी की रिपोर्ट उरला थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकाला। दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उसे फ्यूज बल्ब करार दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब बन चुकी है जिसने देश भर में जनता का विश्वास खो दिया है। अब ये लोग बेतुके बयान देकर खुद को प्रासंगिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन और राजस्थान के दौरे पर थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए गायब पोस्टर पर संविधान बचाओ रैली पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस की ओर से हाल ही में आयोजित संविधान बचाओ रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस ने ही पहुंचाया है।
देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या किसने की? गैर कांग्रेसी दलों के नेताओं को जेल में किसने डाला? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने कई बार संविधान में संशोधन किया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग खुद संविधान का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें संविधान बचाने की बात करना शोभा नहीं देता। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। नमस्कार।